हेलो नमस्कार साथियों। आज हम कक्षा 10 विज्ञान में अध्याय 5 जो नए सिलेबस के अनुसार है उसके कुछ महत्वपूर्ण हल लेकर आए हैं। तो देखते हैं। पहला है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। तो किसका भाग है? ये आपका उत्सर्जन का भाग है। स्वपेशी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो ये सभी आवश्यक होते हैं। नंबर 3 है, रुधिर का द्रव भाग क्या कहलाता है? तो जो लिक्विड भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। तो इसमें पहला उत्तर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है यानी कि मुख से शुरू होकर के और कहाँ पर ये खत्म होती है उसको हम पाचन क्रिया कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा तीसरा, छोटी आंत में। और अगला है पांचवा, निम्न में से जैव उत्प्रेरक है। तो जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो प्रकृति में जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं उनको नष्ट कर देते हैं और उनको सहायता करते हैं, जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें दूसरा उत्तर सही होता है, एंजाइम। छठा है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है? तो इसमें आपका दूसरा नंबर सही हो जाता है। सातवां है, मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? तो मछली कहाँ से श्वास लेती है? तो ये आपके क्लोम से सांस लेती है, जिनको गिलफड़े भी बोलते हैं। आठवां है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो इसमें 2 कोष्ठ होते हैं मछली के हृदय में, और मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। किस वाहिका में बाल्ब नहीं पाया जाता? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाता है दूसरा, ध्वनि में। ये आपकी धमनी और शिरा होती है ना, तो इसमें ध्वनि में पाया जाता है, नहीं पाया जाता, सॉरी। 10वां है, पादपों में भोजन का परिवहन किस ऊतक के माध्यम से होता है? तो ये आपका फ्लोएम ऊतक के माध्यम से होता है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर बाहर निकलता है, तो किससे? जल से बाहर निकलता है। तो जल में उपस्थित जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाता है। आगे है 12वां, रुधिर को हृदय से शरीर में अंगों तक ले जाने वाली जो वाहिका है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम धनी। ये शरीर में सभी अंगों तक खून पहुंचाती है। रक्त का थक्का बनने के लिए का कार्य करती है, यानी कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सी सहायक होती है? तो ये आपके प्लेटलेट्स होती हैं जो रक्त का थक्का बनाने में आपकी सहायक होती है। इसके पश्चात आता है क्वेश्चन नंबर 14। पादपों में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी है, यानी कि जल किसके माध्यम से पेड़ पौधों में ऊपर जाता है? तो जाइलम उत्तम की सहायता से जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पौधों में वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये आपका क्या कहलाती है? बाष्पो उत्सर्जन कहलाती है। अमीबा भोजन किस अंग की सहायता से करता है? तो अमीबा में मुख तो होता नहीं है, तो एक कुटपाद की सहायता से करता है। मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। अब आता है, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आमाशय में पाई जाती है। चौथा इसमें ऑप्शन नंबर सही होता है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का रूपांतरण होता है, यानी कि उत्पन्न होती है ऊर्जा, तो किसके कारण होती है? श्वसन के कारण होती है। एथेनॉल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। अवायवीय श्वसन के द्वारा बनता है। ग्लूकोज का विखंडन होकर पायरुवेट बनता है और वह प्रक्रिया होती है, कौन सी होती है? पहला उत्तर सही है इसमें, कोशिका द्रव्य में। आगे चलते हैं। पायरुवेट के विखंडन से यह CO2 जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। वहीं आपका ऊर्जा का रूपांतरण होता है। अवायवीय श्वसन में मुख्य रूप से क्या उत्पादन होता है, क्या उत्पन्न होता है? अभी हम पढ़े थे, तो कुछ चौथा इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाता है। स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? ये हम देखेंगे कितना होता है। 120/80 होता है। ऊपर का हमारा जो है 120 होता है, नीचे का 80 होता है, जो पारे के द्वारा नापा जाता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं, अभी हम पहले बताए थे। इसके बाद है 26वां क्वेश्चन है, फुसफुस के अंदर
स्थिर वाहिका जो छोटी छोटी कोशिकाओं में विभाजित होकर अंतिम सिरे गुब्बारे जैसी रचना बनाती है, उनको क्या कह देते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है, वायु कुपिका कहते हैं। अब ये रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है कुछ। एंजाइम कार्बनिक और फिल द ब्लैंक है, होता है जो विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं। इनको क्या कहते हैं? जैव उत्प्रेरक कहते हैं, जो क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। आगे आते हैं, क्वेश्चन 28 है, यकृत एवं अग्नाशय दोनों अपने स्रावित रस किसमें भेजते हैं? तो ये शुद्धांत्र में भेजते हैं। अगला है, यकृत से स्रावित होता है, तो यकृत से कौन सा रस स्रावित होता है? पित्त रस स्रावित होता है। शुद्धांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन होता है, किसके द्वारा? लसिका के द्वारा। और शुद्धांत के आंतरिक स्तर पर अंगुली निमा प्रवर्धन पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? दीर्घरोम कहते हैं। शुद्धांश के प्रोटीन का पाचन एंजाइम करता है, किसका? ट्रिप्सिन प्रोटीन नामक एंजाइम का पाचन करता है। हृदय में उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं, इसमें बाल पाए जाते हैं जिससे कि खून वापस ना जाए। एटीपी का कोशिका को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। एटीपी के विखंडन से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ये होती है 30.5 किलो कैलोरी। अगला है, मानव उत्सर्जन की सूक्ष्म इकाई किसको कहते हैं? नेफ्रॉन को कहते हैं। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं, और ये टाइपिंग मिस्टेक है। अगला चलते हैं, कृत्रिम हृदय द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अलग करना क्या कहलाता है? अपोहन कहलाता है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? शुद्धांत में होता है। अगला है, पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? हरित लवक के कारण होता है। पत्तियों में छिद्र का खुलना एवं बंद होने का कार्य किसके द्वारा होता है? तो ये द्वार कोशिकाओं के द्वारा होता है। अगला है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्रों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है 44, पादपों में कुछ अपशिष्ट उत्पादन रिलीज यानी कि निकलते हैं या गोंद के रूप में उत्सर्जित होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? पुराने एंजाइम होते हैं ये सभी। अगला है, पेशियों में किसके जमाव के कारण दर्द होता है? तो इसमें लैक्टिक अम्ल के कारण ये दर्द होता है। रक्त दाब को नापने वाले यंत्र का नाम बताना है, तो स्फाइग्नोमैनोमीटर होता है। अगला है, सजीवों के वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अगला है, उभयचर या बहुत से सरीसृप जंतुओं में कितने कोष्ठीय हृदय होता है? तो इसमें 3 कोष्ठीय हृदय होता है। अगला है, मूल रोम पाचन क्रिया में किसका सतही क्षेत्र बढ़ा देते हैं? तो यह है अवशोषण का। वसा के व्रत अणुओं की छोटी छोटी गोलिकाओं में विखंडन करना क्या कहलाता है? तो पाइसीकरण कहलाता है। पाइरुवेट के विखंडन से यह CO2 जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला है, श्वसन में ग्लूकोज का पाइरुवेट में विखंडन प्रक्रम में संपन्न होता है, कहाँ संपन्न होता है? कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट है, फेफड़ों में गैसों का विनिमय किस नामक स्थल पर होता है? तो वायु कुपिका में होता है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड का रंग वर्णक की उपस्थिति के कारण लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है ये लाल। जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है, कौन सा होता है? वाष्पोत्सर्जन बल। अगला है, आमाशय में किस एंजाइम जो द्वारा प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है? तो ये पेप्सिन होता है। अगला है, ग्लूकोज में से क्या उत्पन्न करना श्वसन का मुख्य उद्देश्य होता है? तो ऊर्जा का उत्पन्न करना मुख्य उद्देश्य होता है। अगला है, लार में पाए जाने वाले पाचन एंजाइम का नाम क्या है? तो ये क्या होता है? एमिल्स। अगला है, लारीय एंजाइम्स को सरल शर्करा में बदलने का कार्य करता है, तो जटिल मंड। अगला है, मानव में मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ है, कौन सा होता है? यूरिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में प्राप्त